वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मावाला। फार्मावाला पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड AKTU, BTUP, PCI और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ की अपडेट है वो सारी अपडेट्स की जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल फार्मावाला पर दी जाती है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और वीडियोज़ को भी लाइक किया करिए। तो आज की जो स्कॉलरशिप की अपडेट है वो आ रही है, वो DWO के यहाँ से आ रही है, जो कि आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो वेरीफाई होने लगे हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में समाज कल्याण विभाग भी बोलते हैं, यानी जो आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म है, आपने जो अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया, फिल करने के बाद आप अपने फॉर्म को कॉलेज से वेरीफाई कराएंगे। जब कॉलेज वाले फॉर्म को वेरीफाई कर देते हैं और वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो आपका जो फॉर्म है वो जाता है DWO के पास, यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में यानी समाज कल्याण है उसके पास। तो आपका जो फॉर्म है, जब आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास चला जाएगा तो वो वहाँ से आपकी जितनी भी फॉर्म की डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर आपकी सारी डिटेल्स वो सही होती हैं तो आपका जो फॉर्म है उसे वो आगे फॉरवर्ड करके और जो आपकी स्कॉलरशिप है उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारी मेन टॉपिक है वो DWO से जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो गए, आप उन्हें कैसे चेक कर सकते हैं और आपकी जो स्कॉलरशिप वो कब तक आई उसके बारे में जानकारी करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो मैं आपको एक स्टेटस दिखाता हूँ, जो स्टेटस है जिसमें जैसे इनकी डिटेल्स हैं, जो OTR है वो इनका कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हो गया, फाइनल सबमिशन हो गया। अगर आपकी ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी ये 3 चीज़ आ रही हैं सिर्फ, तो आपकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, यानी आपका जो स्टेटस है इंस्टीट्यूशन लेवल से, वो ना तो वेरीफाई हुआ है और ना ही आपका जो फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है ना? ना ही आपका वेरीफाई हुआ है और ना ही फॉरवर्ड हुआ है। तो मैं आपको एक बता दूं एक बात कि आप अपने कॉलेज में इसके बारे में कांटेक्ट करिए। अगर आपका फॉर्म यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है, वेरीफाइड, तो आपको फिर भी अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना है, क्योंकि वो आपका फॉर्म है वो सिर्फ कॉलेज में वेरीफाई हुआ है, न कि वो आगे यानी DWO ऑफिस के लिए फॉरवर्ड हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स का वेरीफाई लिखा आ रहा है, आप अपने कॉलेज में जाके बात करिए और उनसे अपना फॉर्म फॉरवर्ड कराइए। और अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड आ रहा है तो आपको कोई कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर पर ही बैठ के स्टेटस चेक करते रहिए। अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो आपका जो फॉर्म है वो DWO अधिकारी के यहाँ पर फॉरवर्ड हो चुका है, यानी वहाँ पर जा चुका है। अब आपका वहाँ पर जब फॉर्म आ जाएगा तो वो वहाँ पर अपनी चेक करेंगे आपके फॉर्म को। चेक करने के बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, अगर आपकी सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी है वो सही हुई तो। आपने अगर क्लेम फीस सही भरी है, आपकी स्कॉलरशिप आएगी। आपके यहाँ से जो कॉलेज से अटेंडेंस आती है वो अगर 75% से अबव है तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अगर वो कम है तो उसमें कम चांस रहते हैं स्कॉलरशिप आने के। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर करिए कि आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड है या फॉरवर्ड है या सिर्फ कंप्लीटेड दिखा रहा है। अगर आपका फॉरवर्ड है तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। नेक्स्ट मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ एक और। ये एक स्टूडेंट का स्टेटस है जो 24-25 वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए अभी दोबारा मतलब गवर्नमेंट ने पोर्टल खोल दिया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन जो रह गए थे वो कर सकते हैं। तो उसमें कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए थे तो उनके जो हैं स्टेटस वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है, फाइनल सबमिशन भी कंप्लीट है, फॉरवर्ड भी हो चुका है और रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS। यहाँ पे इनका जो PFMS पे पेंडिंग रह गया है सिर्फ वही है। बाकी इसमें अगर आपके में कोई इशू ये भी आ रहा है कि एनरोलमेंट और रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, और आपका जो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये चीज़ आ रही है, तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। जो भी सारी चीज़ें वो DWO अधिकारी के यहाँ पे वहाँ देखी जाएंगी, यानी समाज कल्याण विभाग में। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्टेटस, वो 2024 और 25 वाले बैच के स्टूडेंट का है, जो रह गया था, जिसने अपना फॉर्म फिल किया था, तो उसका ये सारा वेरीफाई हो चुका है। इसमें देखिए इसकी अटेंडेंस 78% है, यानी आपकी 75% से अबव अटेंडेंस होनी चाहिए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। इसकी भी स्कॉलरशिप थोड़े बहुत दोनों में इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो आपको अपना स्टेटस है, यानी जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो आपको मेन देखना है कि वो आपका सही है या नहीं। ठीक है ना? आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपको वो फॉरवर्ड कराना है। और अगर आपका फॉरवर्ड है तो आपको कुछ नहीं करना, और आप अपने अकाउंट्स में
आधार कार्ड की जो KYC आप उसे ज़रूर अपडेट कराइए, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी, वो रिटर्न विभाग पर चली जाएगी। तो वीडियोज़ पसंद आई है तो वीडियोज़ को लाइक करिए, और बहुत सारी अपडेट्स के लिए, और जो हमारी अभी एक और अपडेट आने वाली है जस्ट, मैं आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए।